Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n। और क्वेश्चन नंबर 23 में जो फॉर्मूला गिवन है वो है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे ये जो गिवन फॉर्मूला है इसको हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको डिनोट करेंगे एस एन के साथ। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। तो एस एन है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दोनों कंडीशंस हैं उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन 1 है हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन 1 में हम ये करते हैं, जो n है उसको पुट कर देंगे 1 के इक्वल, बिकॉज हमारे पास ये बात गिवन है दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच मीन्स n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1 the given statement becomes S1। अब यहाँ पे S1 के लेफ्ट हैंड साइड पे या तो हम डायरेक्टली गिवन स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं या फिर ये जो nth टर्म है इसमें हम n को 1 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा minus 1 raised to the power 1 minus 1 into 1 square and this is equal to minus 1 raised to the power 1 minus 1 into 1 plus 1 over 2. Then S1 will become minus 1 raised to the power 0 into 1. This is equal to minus 1 raised to the power 0 into 2 over 2। नेक्स्ट हमारे पास S1 आ जाएगा। किसी भी टर्म या क्वांटिटी की पावर अगर 0 हो देन वो टर्म और क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो माइनस 1 रेज टू द पावर 0 की जगह आ जाएगा 1 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 ओवर 2। अब राइट साइड पे 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल और अब हमारे पास S1 आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो S1 है दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये है जो मैथमेटिकल इंडक्शन की फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। Thus S1 is true, so condition 1 of mathematical induction is satisfied। नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Suppose that
given statement is true for n is equal to k। तो हमारे पास अब आ जाएगा sk, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 into k square, and this is equal to -1 raised to the power k minus 1 into k plus 1 over 2. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये assume कर लिया है जो sk है वो ट्रू है। अब हम ये प्रूफ करेंगे that sk plus 1 is also true. The statement for n is equal to k plus 1 becomes sk plus 1, और हमारे पास अब आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 into k square plus -1 raised to the power k plus 1 minus 1 into k plus 1 whole square, and this is equal to -1 raised to the power k plus 1 minus 1 into k plus 1 into k plus 1 plus 1 over 2. अब हमारे पास sk plus 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 into k square plus -1 raised to the power k into k plus 1 whole square. This is equal to -1 raised to the power k into k plus 1 into k plus 2 over 2. This is equation B. अब यहाँ पे इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास जो एडिशनल टर्म है वो है -1 रेज़ टू द पावर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम इस टर्म को इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, और अगर इक्वेशन ए में इस टर्म को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बन रहा हुआ -1 रेज़ टू द पावर k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ओवर 2, तो इसका मतलब ये होगा जो sk प्लस 1 है वो भी ट्रू है। एडिंग -1 रेज़ टू द पावर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ a, तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 into k square plus -1 रेज़ टू द पावर k into k plus 1 whole square, and this is equal to -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 into k plus 1 over 2 plus -1 रेज़ टू द पावर k into k plus 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर k minus 1 can be written as -1 रेज़ टू द पावर k into -1 रेज़ टू द पावर -1 into k plus 1 over 2 plus -1 रेज़ टू द पावर k into k plus 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास -1 रेज़ टू द पावर k
इंटू के प्लस 1 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर -1 इंटू के ओवर 2 प्लस के प्लस 1 के साथ। This is equal to -1 raised to the power k into k plus 1 into -1 raised to the power -1 is equal to 1 over -1 raised to the power 1 and that is equal to 1 over -1 which is equal to -1. तो -1 raised to the power -1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -1 and -1 into k is -k over 2 plus k plus 1. This is equal to -1 raised to the power k into k plus 1 into -k plus 2k plus 2 over 2. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -1 raised to the power k into k plus 1 into k plus 2 over 2 and this is equal to -1 raised to the power k into k plus 1 into k plus 2 over 2. तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि क्वेश्चन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था। Thus sk plus 1 is true whenever sk is true. Thus sk plus 1 is true only if sk is true. So condition 2 is satisfied. Hence Sn is true for every positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2n minus 1 whole cube is equal to n square into 2n square minus 1. अब इसका सोल्यूशन करते हैं। Let Sn be the given स्टेटमेंट। तो हमारे पास Sn है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2n minus 1 whole cube. This is equal to n square into 2n square minus 1. नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। When n is equal to 1, the given statement becomes, तो हमारे पास आ जाएगा S1 और S1 के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 into 1 minus 1 whole cube and this is equal to 1 square into 2 into 1 square minus 1. S1 now becomes 2 into 1 is 2 and 2 minus 1 is 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 cube and this is equal to 1 into 2 minus 1. S1 is 1 is equal to 1 into 1. तो S1 हमारे पास अब बन जाएगी 1 is equal to 1. तो यहाँ पे देखा जा सकता है S1 is true. Thus S1 is true. So condition 1 is satisfied.
नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमारे पास आ जाएगा एस के and that is 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus up to 2k minus 1 whole cube, and this is equal to k square into 2k square minus 1. This is equation A. अब यहाँ पे हमने ये assume कर लिया है जो एस के है वो ट्रू है। नाउ वी हैव टू शो दैट एस के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट फॉर n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1 और हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2k minus 1 whole cube प्लस 2 into k plus 1 देन आ जाएगा minus 1 whole cube. This is equal to k plus 1 whole square into 2 into k plus 1 whole square minus 1. Now sk plus 1 becomes 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus up to 2k minus 1 whole cube plus 2k plus 2 minus 1 whole cube. This is equal to k plus 1 whole square into, अब यहाँ पे ये जो k प्लस 1 होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 देन आ जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास एस के प्लस 1 आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस up to 2k minus 1 whole cube plus 2k plus 1 whole cube. This is equal to k plus 1 whole square into 2k square plus 4k plus 2 into 1 is 2 and 2 minus 1 is 1. दिस इज इक्वेशन बी। अब यहाँ पे इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो टर्म ऐड हो रही है एडिशनल वो है 2k प्लस 1 होल क्यूब। तो अब इस टर्म को इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एडिंग 2k प्लस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए तो हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू 2k minus 1 whole cube plus 2k plus 1 whole cube. This is equal to k square into 2k square minus 1 plus 2k plus 1 whole cube. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको वैल्यूएट करेंगे। k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर इज 2 इंटू k रेज टू द पावर 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 1 इज k स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 2k प्लस 1 होल क्यूब है ये a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 2k प्लस 1 होल क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा
8k³ प्लस 1 प्लस 12k² प्लस 6k. This is equal to 2k⁴ प्लस 8k³. देन हमारे पास आ जाएगा -k² प्लस 12k² इज 11k². देन आ जाएगा प्लस 6k प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 2k⁴ प्लस, अब यहाँ पे 8k³ को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 2k³ प्लस 6k³ और 11k² को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 6k² प्लस 5k². इसी तरह ये जो 6k है इसको हम स्प्लिट कर देंगे 5k प्लस k की फॉर्म में. देन आ जाएगा प्लस 1. दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे हम 2k³ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ. देन आ जाएगा प्लस, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 6k² को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ. 5k² प्लस 5k में से हम कॉमन लेंगे 5k को, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ. देन एंड पे आ जाएगा k प्लस 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है k प्लस 1 हमारे पास आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2k³ प्लस 6k² प्लस 5k प्लस 1 के साथ. दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k³ प्लस, अब यहाँ पे ये जो 6k² है इसको स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2k² प्लस 4k² और 5k को स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 4k प्लस k. देन आ जाएगा प्लस 1. दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k³ प्लस 2k² में से कॉमन लेंगे 2k² को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ. 4k² प्लस 4k में से कॉमन लेंगे 4k को, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 के साथ और एंड पे आ जाएगा k प्लस 1. दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास k प्लस 1 आ रहा है कॉमन, तो k प्लस 1 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k² प्लस 4k प्लस 1 के साथ. दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2k² प्लस 4k प्लस 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था. So this means sk plus 1 is true only if sk is true. Thus, sk plus 1 is true if sk is true. So, condition 2 is satisfied. Hence, Sn is true for every positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.